हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, किसी ने मुझे ये पिक भेजी है बुनती की कि इसको बुना के आप दिखाइए, सिखाइए। तो देखिए, ये वाली पैटर्न मैं बनाने जा रही हूँ आज, तो आप भी बनाइए मेरे साथ साथ। तो देखिए, मैंने कोशिश की इसको बनाने की, इस तरह से ये बन के आ रहा है। तो आगे मैं आपको इसको डिटेल में दिखाती हूँ कि किस तरह से जो ये वाला पैटर्न बनता है स्टेप बाय स्टेप। तो आप मेरे साथ साथ बुनिए इसको। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने 99% तक तो सेम ही बनाया है। यदि थोड़ा बहुत कहीं कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते कि सेम बना है या नहीं। तो चलो बनाएं इस पैटर्न को। तो आप भी बनाइए मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले आप जिस किसी भी प्रोजेक्ट पे ये वाला पैटर्न डालना चाहते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आप अपने फंदे डाल दीजिए। तो ये मैंने 12 के मल्टीप्लाई में हमने फंदे डालने हैं। 12 जितने भी आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे रखने हैं। तो आप इसको लेडीज़ कार्डिगन, बेबी सेट्स, जिस मर्जी प्रोजेक्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, मैं लेडीज़ कोटी का एक पल्ला बनाने जा रही हूँ। यानी कि ये है मेरा एक साइड का पल्ला। इसमें मैं पट्टी रखी है। 12 घर है जो इसके, ये सेंटर के आते हैं 12, और 3 घर का मैंने इसमें गैप दिया है। आप चाहो तो इसमें 2 घर का गैप दे सकते हैं। यदि इसको चौड़ी स्ट्रिप्स बनाना चाहते हैं तो 4 घर भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रखे हैं शुरू में 3 घर, पहला है स्टिच, 12 घर ये, फिर 3 घर, फिर 12, फिर 3, फिर 12, और एक मैंने ये इसको डिवाइड करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, ये वाली पट्टी को दिखाने के लिए, और साथ में मैंने ये घर रखे हैं 11 घर मैंने पट्टी के रखे हैं, और स्मूथ सी मैंने इसमें एजिंग दिखाई है। तो वो भी मैं आपको इसके साथ साथ ही बता दूंगी। और ये मेरी काज वाली साइड है, काज पट्टी भी मैं बन रही है साथ साथ, तो काज भी मैं इसके साथ ही आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले हमें शुरू करेंगे इसको। तो मैं फर्स्ट रो से इसको स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 पैटर्न इसके डाल चुकी हूँ। जो मैं आपको पिक दिखाई थी उसी को ही है जो मैंने ट्राई करके इसको बनाया है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रो से शुरू करने जा रही हूँ। तो पहली रो हमने किस तरह से शुरू करनी है, देखिए। सबसे पहले मैंने इसमें 12×3 36 और 3×3 6 3 9 और 3 12 घर मैंने ये लिए हैं, और 2 मैंने स्टिच लिए हैं। 14 घर मैंने ये लिए हैं और 11 घर मैंने ये लिए। तो आप अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट पे फंदे डाल लीजिए। मैंने इसमें डिजाइनर फंदे डाले हैं। तो यदि आप ये भी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको ये मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने उल्टा उल्टे ही ये घर आएंगे, शुरू से दिखा देती हूँ। शुरू के पहला घर हमने स्टिच बुन लिया है, और फिर हमने 3 घर, ये पहला घर ऐसे ही उठाया, और 3 घर बनाने हमने उल्टे उल्टे, क्योंकि मैंने ये उल्टे उल्टे रखे हैं। 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब हमने इधर देखिए, पहली सिलाई में भी हर सिलाई में इधर जाली डलेगी। देखिए, नीचे से लेके ऊपर तक हर सीधी सिलाई में यहाँ पे जाली डलेगी। तो धागा अपनी तरफ रख के इस तरह से हमें जाली डालनी है। इस तरह से ये जाली डल चुकी है। देखिए, पहले घर में जाली डल गई, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए, 8 फंदे हमने सीधे सीधे बना लिए। 7 फंदे हमने सीधे सीधे बना लिए। अब हमने 3 का 1 करना है। देखिए, यहाँ पे एक घर बढ़ा, अब हमने 3 का 1 करना है। 3 का 1 करने के लिए इस तरह से 3 का 1 फंदा किया, और इसके बाद देखिए मैंने ये 2 घर उल्टे रखे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे 1 घर भी रख सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 घर उल्टे रखे हैं। तो हमने क्या करना है, धागा आगे करके 2 घर उल्टे रखे, और अब हमने यहाँ पे देखिए ये 3 घर आगे। तो 3 घर से पहले हमें जाली डालनी है। तो ये उल्टी साइड आई है, तो उल्टी साइड में हम जाली डालेंगे इस तरह से। धागा सिलाई के ऊपर से लिपेटा, और इस तरह से 3 घर उल्टे उल्टे बना लिए। इस तरह बनाने के बाद फिर है जो धागा अपनी तरफ रख के यहाँ पे भी जाली आएगी, क्योंकि दोनों तरफ से इसमें जालियाँ आएगी। तो इधर भी हमने सीधे सीधे 7 घर बना लेने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर हमने 3 घर का 1 बनाना है। तो इसी तरह से हमने ये वाली सिलाई कंप्लीट करनी। 3 का 1 किया, अब 2 घर उल्टे, फिर धागा आगे रख के अब हमने धागा इस पे लपेट के अब हमने 3 घर उल्टे बनाने हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, 2 यहाँ पे जाली डलेगी
और तीनों घर को हमने एक साथ घटाना है। तो यदि हम घर को इस तरह से घटाएंगे तो इस तरह से शेप आती है। यदि आप यहाँ से उधर को घटाएंगे तो फिर वही जिस तरह से ये वाली रीढ़ आती है फिर उस तरह से दिखता है। तो हमें इस तरह से दिखाना था, तो इसलिए मैंने इस तरह से इसमें 3 घर का एक घर किया है। तो देखिए इस तरह से अब सीधी तरफ से है तो इधर हमने जाली इस तरह से डालनी है। तो ये सिलाई मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए 7 घर बनाने के बाद 3 घर का एक किया, इस तरह से 2 घर उल्टे। 2 घर उल्टे बनाने से थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है। फिर है जो सिलाई पे धागा लपेट के इसको इस तरह से, और जो हमारी ये वाला घर है इसको सीधी सिलाई में हमें बिना बुने उतारना होता है ताकि इसमें अच्छी सी लुक आए, चेन स्टिच की तरह। इस तरह से उतारा और बाकी घर उल्टे उल्टे बना लिए। और इसकी एजिंग भी आप देख लीजिए, साइड से जो हमारी एजिंग होती है वो बहुत ही स्मूथ आनी चाहिए ताकि इसकी लुक है जो अच्छे से आए और लूज़ ना पड़े। देखिए इसके लिए हमें क्या करना होता है, सब लास्ट में जो 2 घर है इन घर को हमने पहले वाले घर को यानी कि सेकंड घर को इसे बिना बुने उतारा, धागा आगे किया और इसको उल्टा बना लिया। देखिए ये दोनों तरफ से बहुत सुंदर सी इसकी स्मूथ सी एजिंग आती है। अब हमने उल्टी साइड से इसमें क्या करना है, इस घर को बिना बुने उतारा और जो हमने पिछली सिलाई में बिना बुने उतारा था इसको हमने उल्टा बना देना है। बस इतना सा है। लास्ट में हर सिलाई में हमने ऐसे ही रिपीट करते हुए इसको कंप्लीट करना है। और देखिए उल्टी सिलाई में एक बार आप उल्टी सिलाई को ध्यान से देख लीजिए, फिर हमारी सारी उल्टी सिलाइयाँ ऐसे ही बनेंगी। देखिए 2 घर इसमें सीधे आते हैं। देखिए ये वाले 2 घर सीधे आते हैं पर हर बार ये चेंज हो जाते हैं। यानी कि जब हमने 3 घर का एक घर किया, देखिए यहाँ पे 3 घर का एक घर किया ना, और उससे पहले हमारे 2 घर उल्टे आते हैं, इस तरफ से उल्टे आते हैं और सीधी उल्टी सिलाई में ये 2 घर सीधे हो जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे किए ना, तो ये 2 घर हमारे सीधे हो जाएंगे। बाकी सारी सिलाइयाँ उल्टी ही उल्टी बनानी है, पूरी की पूरी रो। देखिए इस तरह से। और देखिए ये हमने 3 का एक किया था, अब हमने जो ये 2 घर है ये सीधे बनाने हैं इस तरह से। और यदि आप काउंट करेंगे सेम डिस्टेंस में तो 13 घर ये बीच में आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। देखिए 13 घर उल्टे बुनने के बाद 2 घर सीधे हमारे ये आएंगे इस तरह से। इस तरह से भी आप काउंट कर सकते हैं। बस एक सिलाई में थोड़ा सा पता नहीं चलता, बाद में तो ये वाइट वाले प्लेन वाले घर दिख जाते हैं जो हमने सीधे सीधे बुने। 2 घर हमने यहाँ उल्टे बनाए, 2 घर सीधे बनाए, बाकी उल्टे ही बनाने हैं। तो इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए अब हम पैटर्न की तीसरी सिलाई में आ चुके हैं, यानी कि सीधी सिलाई में आ चुके हैं। तो अब हमने सेम इसी तरह से इसको रिपीट करते हुए जाना। देखिए एक बार देख लीजिए, पहला घर है स्टिच, बाकी 3 घर हमारे उल्टे, 1 2 3, और ये धागा आगे रखे यहाँ पे हर बार हर सीधी सिलाई में जाली डलेगी इस तरह से। 1 2 3 4 5 6। देखिए पहले 7 घर आए थे, अब 6 घर सीधे लिए और फिर 3 का एक करना है। इस तरह से है जो हमारी ये वाली इस तरह से जाएगी। ये वाले जो घटने वाले हमारे घर है इस तरह से, तो ये रो इस तरह से जाएगी। तो इस तरह से हमने 3 का एक किया और फिर 2 घर उल्टे, और फिर देखिए यहाँ पे जो ये जाली वाला घर बड़ा हुआ है इसको हमने सीधा बनाना इस तरह से। इसको सीधा बनाना, जो ये 3 घर उल्टे, फिर हमने जाली डालनी इस तरह से। तो बस हमने यही रिपीट करते हुए ये वाली सिलाई भी कंप्लीट करनी है। यहाँ जाली डाली, 1 2 3 4 5 और ये 6 घर सीधे, 3 का एक, 2 घर उल्टे और जाली वाला घर सीधा और यहाँ पे जाली। तो ये सिलाई मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए इस सिलाई के हम एंड में आ चुके हैं। एंड में फिर हमने सेम
जो ये स्मूथ एजिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर ऐसे ही जो 2 घर लास्ट के बच्चे, इसको पहले वाले घर को उतारा, दूसरे वाले घर को उल्टा बनाया। जब हम इसकी उल्टी सिलाई में आते हैं तो देखिए, पहले घर को उतारा, धागा पीछे से आगे किया, इस घर को बुनाया, और अब बाकी सारे घर जो जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने, जो उल्टे उल्टे, जो सीधा सीधे सिर्फ 2 घर आएंगे वो हमने सीधे सीधे बनाने। देखिए इस तरह से। देखिए ये 2 घर सीधे दिख रहे हैं, ये सीधे बनाने हैं, बाकी सब उल्टे उल्टे ही बनेंगे। तो ये सिलाई मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ गए इसके 5th रो में, यानी कि सीधी सिलाई में। तो सीधी सिलाई हमने सेम इसको इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करना है। 3 घर उल्टे, फिर जाली, देखिए सीधी तरफ को जाली, 1 और ये 2 3 4 और ये 5। देखिए 5 घर सीधे बुने, फिर हमने 3 का 1 करना है। इस तरह से 3 का 1 किया, देखिए, और फिर 2 घर उल्टे, और फिर जो ये 2 घर सीधे, यानी कि जो हर जाली डलती जाएगी वो हमने सीधे ही बनाते जाना। अब हमने 3 घर से पहले फिर जाली, देखिए यहाँ भी जाली डलेगी, 1 2 3। देखिए ये 3 घर हमने कहाँ पे घटाने होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। जब हमारे ये 3 घर थे, जो ये घटा हुआ और 2 हमने ये वाले घर लेने होते, तो ये तीनों घर को हमने एक साथ इस तरह से घटाना होता, और इसको 2 घर उल्टे और फिर 2 घर सीधे, फिर जाली, जो जाली से बढ़ते जाएंगे घर वो हमने सीधे बनाते जाना है। और यहाँ पे जो 3 घर है ये हमेशा उल्टे ही बनेंगे। तो इस तरह से मैं ये रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उल्टी रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। तो स्किप करके मत देखिए, तो आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो आपको दोबारा दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, उल्टी सिलाई को कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं 7th रो में यहाँ पे आती हूँ। देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब मैं फिर से सीधी सिलाई में आ गई हूँ, यानी कि 7th रो में आ गई हूँ। फिर हमने सेम इसी तरह से इसको बनाना है। ये पहला घर है स्टिच, और 3 घर उल्टे, 1 2 3, फिर ये जाली वाला घर, जाली डाली, 1 2 3 और ये 4 घर सीधे बुने। ये देखिए अब हमने 3 का 1 करना है। यदि हम इस तरह से इनको घटाते हैं, इधर इस तरह से, तो यहाँ पे एक रीड सी बन के आएगी। तो ये रीड सी मैंने नहीं दिखानी थी, इसलिए मैं इसको इस तरह से घटा रही हूँ, ऐसे करके पीछे की तरफ से 3 का 1 किया, 2 घर उल्टे। पैटर्न हमारा सेम ऐसे ही चलता जाएगा। ये जब ख़त्म होगा नया स्टार्ट होगा तब तक हमारा ये ऐसे ही चलता जाएगा, यानी कि जब ये तक यहाँ पे एक घर जाली वाला ना बचे, इस तरह से। फिर हमने जाली बनाई, तो ये सिलाई भी मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर उल्टी सिलाई उल्टी ही बना के फिर सीधी सिलाई में फिर मैं आपको 9th रो में फिर दिखाती हूँ। देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब हम फिर से आ गए हैं सीधी तरफ से, यानी कि ये है इसकी पैटर्न की 9th रो। तो 9th रो भी हमने ऐसे ही बनाना है, और ये हम इधर को घटते जाएंगे घर, देखिए इस तरह से। बहुत इजी सा पैटर्न है, बहुत टफ नहीं है, कोई भी न्यू बिगनर भी इसको बड़े आसानी से बना सकता है, यदि मैं सही से बना पाई इस पैटर्न को, जैसे कि मैंने आपको पिक में दिखाया था। 1 2 और ये 3 घर लिए, और फिर 3 का 1 किया, और इसके बाद देखिए 1 2 घर बनाने, फिर ये हमारा ख़त्म हो जाएगा कट के। फिर है जो यहाँ पे नया पैटर्न शुरू होगा। देखिए ये होगी हमारी 9th रो में, फिर हमने 3 का 1 किया, 2 घर उल्टे, फिर इस तरह से ये घर सीधे, और फिर यहाँ पे जाली, फिर यहाँ पे भी जाली, इस तरह से 1 2 और 1 3। अभी 3 घर सीधे आए, फिर 2 आएंगे, फिर हम नया पैटर्न शुरू करेंगे। तो ये वाली रो भी मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ, और उल्टी वाली साइड से भी उल्टी उल्टी बना के, क्योंकि जो ये जो 2 घर सीधे हैं सिर्फ हमने ये घर सीधे बनाने होते हैं। देखिए उल्टी तरफ से भी इसकी लुक बहुत सुंदर आ रही है। तो इसको मैं इस तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं
आपको नेक्स्ट रो में आती हूँ सीधी सिलाई में। देखिए फिर से मैं सीधी सिलाई में आ चुकी हूँ। उल्टी सिलाई कंप्लीट होने के बाद फिर हमने सीधी सिलाई में फिर इसको ऐसे ही रिपीट करते हुए जाना है। देखिए ये वाले 3 घर घट जाएंगे और देखिए थोड़ा सा बुन के दिखाती हूँ, फिर मैं इसको स्टार्ट करके दिखाऊंगी कि नेक्स्ट पैटर्न कैसे शुरू होगा। 1 2 3, देखिए यहाँ पे जाली है तो जाली डलेगी, तो अब हमारे पास एक घर सीधा बचा और बाकी 3 का एक कर देना है। और नेक्स्ट जो सीधी सिलाई आएगी हमारी फिर है जो यहाँ से नया पैटर्न शुरू होगा। तो देखिए इसमें हमने ये सिलाई भी सेम इसी तरह से रिपीट करनी है हमने जैसे बाकी सीधी सिलाइयाँ बनाई हैं। बस इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ये वाला पैटर्न घट के इधर को आ रहा है और यहाँ है जो घर बढ़ रहे हैं, तो ये है जो कहीं स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ इसमें घर कम ज़्यादा हो जाएंगे और पैटर्न है जो टेढ़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और यदि आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो आपको पूरी ये समझ भी आ गई होगी, क्योंकि स्किप करके मत देखिए, आप फास्ट मोड में देख सकते हैं। यदि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यदि कोई न्यू बिगिनर है और वो भी इसको बड़े आराम से बना सकता है, कोई पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपके फ्रेंड्स कोई निटिंग का वर्क करते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ भी ये वाला पैटर्न। तो इस तरह से है। ये सीधी सिलाई में कंप्लीट कर लूँगी और फिर नेक्स्ट उल्टी सिलाई ही उल्टी बुन के फिर सीधी सिलाई में आती हूँ। तो देखिए दोस्तों मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और ये पैटर्न भी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो एक बार मैं फिर से इसको स्टार्ट करके आपको दिखा देती हूँ कि जब हम नेक्स्ट पैटर्न हमें शुरू करना है इसका, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेचेबल सा बन रहा है, यदि आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। और बहुत लाइट सी शेड में, ग्रे शेड में मैं इसको पैटर्न को डाल रही हूँ। जो पिक थी वो ब्राउन शेड में थी तो ज़्यादा खिल के आ रही थी। ये वूल पे भी डिपेंड करता है कि हमारी वूल कैसी है। मेरी पतले वाली वूल है, ब्लू वेल की वूल है, उससे मैं बना रही हूँ। क्योंकि मुझे इसी शेड में है जो कार्डिगन बनाना, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाला पैटर्न मैं इसमें डाल दूँ और अच्छा भी लग रहा है। तो इस तरह से है जो ये जो इसमें 2 घर हम बीच में उल्टे बनाते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा ये स्ट्रेच हो जाता है। तो आप 2 की जगह 1 घर यहाँ पे रख सकते हैं यदि आपको स्ट्रेचेबल नहीं चाहिए। अदरवाइज ये इसी तरह से इसकी लुक है जो अच्छी आ रही है। तो देखिए अब मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कि इस पैटर्न को कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट कैसे करेंगे। बस आप इसको यही हमने 12 सिलाइयों को रिपीट करते जाना है, तो हमारा ये कार्डिगन भी बन के तैयार हो जाएगा और पैटर्न तो बन ही जाएगा। तो हमने नेक्स्ट पैटर्न शुरू करने के लिए सेम जैसे मैंने पहली रो बताई थी, सेम उसी को ही रिपीट करते हुए जाना है। देखिए पहले जो हमारी 3 घर उल्टे, और यहाँ पे देखिए जाली है तो जाली के ऊपर ही जाली इस तरह से डल जाएगी। पहले घर में जाली डाल दी, 1 2 3 4। अब ये उल्टे वाले घर भी सीधे हो जाएंगे। कितने घर हुए, ये जाली डाली, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए 7 घर सीधे बनाने के बाद अब हमने 3 घर का एक करना है। देखिए 3 घर का हमने एक करना है। सेम इसी तरीके से 3 घर का एक किया। अब ये लास्ट में हमारा पैटर्न यहाँ से बनना शुरू हो जाता है। बस हमें 2 घर यहाँ पे रखने होते हैं उल्टे बनाने के लिए। देखिए 2 घर हमें यहाँ पे ये उल्टे बनाने होते हैं। इसके लिए जो 3 घर है हमारे, 3 घर ये वाले, इससे पहले 2 घर उल्टे के लिए हमने रखने होते हैं, बाकी हमने घर सीधे सीधे बनाने होते हैं। 2 घर उल्टे बनाए। अब यहाँ पे जो जाली डलेगी 3 घर से पहले, तो जाली है उल्टी साइड को आई तो इस तरह से डलती है, तो ये लास्ट दूसरी सिलाई में सीधा हो जाएगा। जितने भी है जाली वाले घर हर सीधी सिलाई में सीधे हो जाएंगे। तो देखिए ये 3 घर उल्टे, फिर जाली 1 2 3। जब यहाँ पे एक घर रहता है सीधा बनाने को तब हम नया पैटर्न शुरू कर देते हैं। अब ये हमने 7 घर सीधे सीधे बना लिए और अब हमने 3 घर का एक बनाना है। देखिए इस तरह से एक बनाने के बाद 2 घर उल्टे, 1 2, फिर जाली और ये 3 घर उल्टे। तो इसी तरह से हमने फिर ये जैसे कि मैंने पहले वाली रो आपको दिखाई थी सेम है जो ऐसे ही ये बनता जाएगा। फर्स्ट रो मेरी ऐसी ही थी।
तो आई होप आपको ये ज़रूर समझ आ गया होगा, पसंद भी आया होगा, और जिसने मुझे ये पिक भेजी थी बनाने के लिए शायद उनको भी ये समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया होगा और पसंद आया है या सेम उसी तरह से बना, कोशिश की मैंने कि उस तरह से ही पैटर्न सेम बन जाए। हो सकता है उसमें 2 की जगह 1 घर, क्योंकि अच्छे से पिक में नहीं दिख रहा था, यदि उल्टी साइड की पिक होती तो पता लग जाना था। तो यहाँ पे 2 की जगह 1 घर आप ले सकते हैं, 12 की जगह 11 घर ले सकते हैं, और ये वाले घर को आप एक घर को उल्टा बना सकते हैं। इस पैटर्न को आप छोटा या बड़ा हम कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 12 घर रखे हैं, तो यदि आप 14 घर रखेंगे तो और बड़ा ये पैटर्न बढ़ेगा, और यदि मोटी वूल में बनाएंगे तो वैसे ही ऑब्वियसली ये बड़ा हो जाएगा पैटर्न। तो इस तरह से छोटा या बड़ा यदि आप कम करना चाहते हैं तो आप इसको 10 घर में भी बना सकते हैं। तो आप इसको एडजस्ट अब अपने ढंग से कर सकते हैं। तो ये था आज का पैटर्न। कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आया हो ज़रा सा भी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।